जग में कला 72, तामे दो सरदार। एक जीव की जीविका, दूसरा उसका उद्धार। जग में कला 72 है। टोटल कलाएं अगर आप सुनोगे तो 72 कलाएं कहिए। उसमें दो सरदार हैं उत्कृष्ट। कौन सी कह रहे, एक जीव की जीविका, जीवन यापन करने के लिए, और दूसरा ताको उद्धार, अर्थात उसका उत्थान, उसका यूं कहिए कि परिनिर्वाण, इसको उत्थान कहा गया है। तो ये दो ही प्रकार की मुख्य रूप से सरदार रूप कलाएं है। हाँ, 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ ये विशेष महत्व रखते हैं। मुझे कहने की अपेक्षा क्या है? अपेक्षा ये है कि आज तक ये जीव काम पुरुषार्थ में, लौकिक क्रियाओं में दिन रात प्रयास करता रहा और सुख की तलाश में बरबस घसीटता गया। सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हुई। वो सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। विचार करो, एक गाड़ी आ गई अपने घर पर, उस गाड़ी के आने में हमको सुख हुआ है या दुख हुआ है? वेरी लॉजिकल, सुख हुआ है। तो आचार्य देव क्या कह रहे हैं? वो सुख ही नहीं है जिसके जाने पर दुख होगा। अर्थात जिसके संयोग में मुझे सुख हुआ है, उस वस्तु के वियोग होता है तो दुख होगा, तो उसको हम सुख नहीं कहेंगे, सुखाभास कहेंगे। किसी भी पदार्थ की महिमा हमको तब आती है जब हमको उसका स्वरूप का निर्णय होता है। उसके स्वरूप का निर्णय हुए बिना उस पदार्थ को ध्याना बिल्कुल वैल्यू नहीं रखता है। देखो, मान लीजिए किसी ने हमको एक लिफाफा दिया है, गिफ्ट। तो लिफाफा देखते ही हमको क्या होता है? लिफाफा फाड़कर हमको उसके अंदर के माल के और हमारा प्रयोजन जाता है कि नहीं? अर्थात रुचि कितनी है उस जानने की। क्यों? वहां पर सुख मान बैठा है। बराबर है कि नहीं? यहां पर भी वही कह रहे आचार्य देव कि अपने अंतरंग स्वरूप को ध्यान के लिए प्रवृत्त कब होगा? जब इसको पता पड़ेगा कि ये सर्व सुखमय वस्तु है। दुनिया की समस्त चीजें एक तरफ रखो और ये एक तरफ रखो तो भी इसका पलड़ा भारी है। ऐसी मेरी वस्तु है और इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसका भाव समझना जरूरी है। पदार्थ है। हाँ, देखो 93 नंबर की गाथा, प्रवचन सार। पज्जय मूढ़ा ही पर समया। हाँ, अथ खलु दौवमो दौवे गुणपपज्जयानी। हाँ, अर्थ होता है द्रव्यमय। द्रव्य कैसा होता है? गुणमय होता है। और गुण और द्रव्य कैसे होते हैं? पर्यायमय होते हैं। और जो जीव इन तीनों के स्वरूप को नहीं समझता है, वो क्या है? वो पर्याय में ही मूढ़ रहता है और इसलिए पज्जय मूढ़ा ही पर समया। उसको पर समय कह दिया, स्व समय नहीं कह दिया। इसका मतलब जो अपने निज द्रव्य गुण पर्याय में ही तिष्ठता है, उसके बाहर उसको अपनी सत्ता दिखाई नहीं देती है। अर्थात वो अपने में ही अपनत्व स्थापित कर लेता है अपने द्रव्य गुण पर्याय में। वो जीव स्व समय है और जो जीव ऐसा नहीं कर रहा है वो पर समय है। समझ में आ रहा है? एक उदाहरण देता हूं मैं। विचार कीजिए कि हम किसी
गांव खेड़े में हमारी पढ़ाई हुई है, शिक्षा हुई है, ठीक है। हम शहर की तरफ क्यों आए हैं? हमारी पढ़ाई के हिसाब से या फिर हमारी कैलिबर के हिसाब से या हमारे अर्थार्जन की व्यवस्था या विशेष उपलब्धि अगर हमको कुछ करनी है तो हमको गांव छोड़कर शहर की तरफ आना पड़ता है। आज जितने भी बच्चे यूएस जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? कुछ विशेष कमाने के लिए ये जा रहे हैं ना। प्रयोजन क्या है? यहां से अधिक, अर्थात कुछ अधिक करना है, बड़े गोल से बड़े अरमान है, राइट। इसलिए यहां का स्थान छोड़कर वहां गए हैं। अब देखो, या अपने यहां पर भी जितने भी सब्जी वाले आए, ठेले वाले आए हैं, ये कहां से आए? सब बांग्लादेश से भाग के आए हैं। समझ में आ रहा है क्या? मुझे क्या कहना है, जो जो विदेश जा रहा है कुछ विशेष प्राप्ति के लिए जा रहा है। उसी प्रकार मुनिराज जो आज मुनि अवस्था में वर्त रहे हैं, उन्होंने अपना घर का त्याग क्यों किया है? कुछ विशेष प्राप्ति के लिए, अर्थात उनका भी कोई विशेष ध्येय होगा। और विशेष ध्येय मतलब मेरा शुद्ध आत्मा एकांत की प्राप्ति करके सर्वसंग परित्याग, अपना घर, अपनी गृहस्थी, अपने सगेजन, सबका त्याग, उस माहौल से, उस किचकिच से, उस दलदल से बाहर क्यों निकले हैं? क्योंकि उससे अच्छा और कुछ उनको दिखाई दिया और उसकी प्राप्ति का ध्येय उनके सामने है। समझ में आ रहा है? तो मुनिराज के सामने अगर ये ध्येय है और इसलिए वे घर के बाहर निकले हैं और वे पंच परमेष्टि के पद में स्थित है, तो हम घर में या घर सजाने के पीछे हम क्यों दौड़ रहे हैं? एक तो उनकी आंखों में फूला होगा, नहीं तो हमारी आंखों में फूला होगा। फूला मतलब मोतिया। उनको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होगा या तो हमको ठीक से नहीं दिखाई, दो में से एक तो बात होगी ना। और यदि उनको ठीक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब निष्कर्ष हमको ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। अर्थात जैसी वस्तु है वैसी हम मान नहीं रहे और जैसी नहीं है वैसी मान रहे हैं। और यही मेरे संसार का कारण है, यही मेरे दुख का कारण है, यही मेरे आकुलता का कारण है। बहुत बेसिक स्तर पर आकर अपन चर्चा कर रहे हैं, कोई टेक्निकल बातें नहीं चल रही है। जीव संसार में क्यों भटका, उसका आधार एकमात्र पर पदार्थों में ममत्व। ये मेरे, ये मुझे सुखी करेंगे, इस भावना से वो दिन रात व्यग्र है, ग्रस्त है, त्रस्त है। समझ में आ रहा है? अब इसका अभाव कैसे होगा? बस इन पर पदार्थों में परत्व स्थापित करना, अर्थात ये मेरे कुछ काम के नहीं है, अर्थात इनसे मेरा काम के नहीं है, मतलब इनसे मेरा सुख नहीं है। समझ में आ रहा है? पर पदार्थों को देखकर ये दुखकार है, ये भी बात कषाय जनित है। हम तो पर को पर जानेंगे, एक मिनट, हम तो पर को पर जानेंगे, बस इतना ही करना है। इसके ऊपर हमारे पास पर के लिए कोई अवलंबन नहीं है। ठीक है, एक प्रश्न करूं क्या? प्रश्न करता हूं। हमको कोई ऑफर कर रहा है क्या? 1 तोले का सोना, ठीक है, और उसके दोनों हाथ में 1-1 तोले का सोना है। एक हाथ में जो सोने की अंगूठी है वो पुरानी है, उसने थोड़ी सी उसको डेंट वेंट आ गया है, थोड़ी सी उसका आकार प्रकार बदल गया है, और वो एक हाथ में है और दूसरे हाथ में 1 तोले की ही अंगूठी है जो दुकान से लेके आया है। मेरा प्रश्न है, हमको कौन सी लेनी चाहिए? चलो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल चेंज करूं क्या? एग्जाम्पल थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। एक हाथ में 2 तोले की अंगूठी है, पुरानी है, उसको बहुत आकार प्रकार बदल गया है, और एक हाथ में 1 तोले की अंगूठी है।
हम कौन सी लेंगे? वो बोले इसमें से कोई भी लो, तुम्हारी मर्जी, एक ही मिलेगी, कोई भी लो, कौन सी लेंगे? हमारा लालच कहाँ झुकेगा? लालच झुकेगा कि नहीं? 2 तोले में, अरे साहब वो पुरानी थी, उसमें काला रंग चढ़ा था, थोड़ा सा आकार प्रकार बदल गया था, फिर हमने 2 तोले की तरफ हमारा उपयोग क्यों गया? एक तो द्रव्य की अधिकता है इसलिए, एक अर्थात दोनों तो सोना ही था, राइट? चलो अब फिर से पहले उदाहरण में आ जाइए। 1-1 तोले की ही दोनों अंगूठियां है। अब हमको वो दे, कोई भी पुरानी वाली दे दी उसने, तो हमको कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है? नहीं है। क्यों तकलीफ नहीं होगी? क्योंकि हमको तो द्रव्य से प्रयोजन था और द्रव्य पूर्ण है, तो वो खराब अवस्था में हो या पूर्ण अवस्था में हो या अच्छी अवस्था में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसी द्रव्य को हम फिर से चाहो तो रिपेयर कर सकते हैं। अर्थात हमारी द्रव्य दृष्टि गई है, समझना। इसलिए हमको खराब अवस्था या अच्छी अवस्था को लेकर कोई तकलीफ नहीं है। आप पकड़ रहे क्या? उदाहरण को सिद्धांत में घटित कराइए। उसी प्रकार आज मेरी अवस्था खराब है मतलब अल्प अवस्था है, छद्मस्ता अवस्था है, और कोई अवस्था एकदम परिपूर्ण अवस्था से युक्त कोई अरहंत सिद्ध आदि जीव बैठे हैं। तो इनमें और मुझ में फर्क क्या है? बस एक थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग वाला है, खराब अवस्था वाला, और एक एकदम परिपूर्ण, एकदम चकाचक। समझ में आ रहा है? इतना ही फर्क है। अगर द्रव्य दृष्टि से देखो तो दोनों में क्या फर्क दिखाई दे रहा है? कुछ भी फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिर मुझे अब व्यग्रता, आकुलता कुछ भी दिखाई नहीं देगी। समझ में आ रहा है क्या? बस यहां पर वही कह रहे हैं कि एक तो समस्त 6 द्रव्यों में पवित्र मात्र जीव है, एक पवित्र पदार्थ जीव है, अपने प्रयोजन की बात है। अब इन जीवों में भी 2 जीव है, एक पवित्र और अपवित्र, मतलब पवित्र पदार्थ जीव, और इस पवित्र पदार्थ जीव में 2 ऑप्शन है, एक अपवित्र और एक पवित्र। वे अपवित्र जो है ना, वे अभी तक उन्होंने अपने स्वभाव का अवलंबन नहीं लिया, और जो पवित्र है वे निरंतर अपने स्वभाव का अवलंबन ले रहे हैं। तो अब इस अपवित्र को पवित्र होने के लिए किसी अन्य के सहायता की आवश्यकता है क्या? नहीं, बस अपने स्वभाव के आश्रय की आवश्यकता है। अपने स्वभाव की हयाती, अपने स्वभाव की सामर्थ्य, इसका विश्वास होना चाहिए। देखो, हमने खराब सोना ले लिया, हमको तकलीफ क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमको उसके सामर्थ्य के ऊपर विश्वास है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात उस द्रव्य में यदि वो सोना है तो 100% वो नए रूप को प्राप्त हो सकता है, इसका पूरा विश्वास है। उसी प्रकार अल्प अवस्था में मुझे सिद्धों को देखकर ये विश्वास होना चाहिए कि मैं भी खरा सोना हूं और मैं भी ऐसी अवस्था को प्राप्त हो सकता हूं। समझ में आ रहा है? जिसको ऐसा निर्णय आ जाता है, हो जाता है, उसको अब बाहर के पर पदार्थ प्रभावित नहीं करते हैं। फिर उसको धन, धान्य, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, अपना विशेष अपने अधिकारी अवस्थाएं, जो लौकिक उपाधियां मैंने अंगीकार की है, ये अब इसको मायने नहीं रखती है, क्योंकि वो अपने को मनुष्य, पुरुष, सेठ, नौकर, इन उपाधियों से पार देखना चालू कर गया है। अब वो अपने को मात्र एक आत्मा देखना लग रहा है, और इसलिए इसकी अपने स्वरूप के प्रति इतनी आस्था और इतना विश्वास हो गया है, और स्वरूप के आश्रय से इसको आनंद की तरंगे जो आने लग गई है, इसको सहज ही लग रहा है कि अब मुझे इन परिकरों की आवश्यकता नहीं है। उल्टा ये परिकर मेरे लिए बाधक हो रहे हैं, मेरे साधक नहीं हो रहे, और इस जुनून के बल पर वो घर छोड़ देता है। समझ में आ रहा है क्या? सहजता से छोड़ देता है। कुछ भी कपड़े उतर जाते हैं और बाह्य कोई भी पदार्थ उसको आकर्षण का बिंदु नहीं बनता है। ठीक है।
आकर्षण का बिंदु नहीं बन रहा है, मतलब अपने आप मोह का अभाव हो जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? मोह अभाव का एक रामबाण उपाय बन रहा है, अर्थात उसको द्रव्य दृष्टि खड़ी हो गई, अपने आप उसका मोह नाश को प्राप्त हो जाता है। जब तक द्रव्य दृष्टि नहीं हो रही है, और द्रव्य दृष्टि होने के लिए द्रव्य के स्वभाव का निर्णय आवश्यक है, मात्र आत्मानुभूति 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 ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आत्मानुभूति अन्य मत भी कहते हैं। ज्ञान को ही ध्याओ ऐसा अन्य मत भी कहते हैं। हम भी ज्ञान को ध्याओ कह रहे हैं और अन्य मत भी ज्ञान को ध्याओ कह रहे हैं। तो फिर हमारी आत्मानुभूति और उनकी आत्मानुभूति में क्या फर्क है? हमको वे सदा नित्य ही मान रहे हैं, आत्मा वाले सदा नित्य ही मान रहे हैं, अपन आत्म स्वरूप को नित्य अनित्यात्मक मान रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? हर समय में मेरी नवीन पर्याय उत्पन्न हुई है, पूर्व पर्याय का अभाव हुआ है, ऐसा होते हुए भी मैं तो अनादि से हूं और अनंत काल तक रहूंगा, और मेरी स्वरूप संपदा मेरे आश्रित है, किसी गॉड अल्लाह या जीसस के अधीन नहीं है जो वो मेरी नैया को पार कराएगा, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? वहां पर कर्तृत्व की कल्पनाएं है, हमारे यहाँ पर ऐसी कोई कल्पना नहीं है। भले ही वे ज्ञान मार्ग से आत्मा को ध्यान की ही बातें करते हो, लेकिन उनका वस्तु स्वरूप और हमारे वस्तु स्वरूप में जमीन आसमान का फर्क है। समझ में आ रहा है? वे वस्तु स्वरूप को नित्य कहते हुए भी पराधीन मान रहे हैं, और हम जब नित्य कह रहे हैं तो हम स्वाधीन ही मान रहे हैं, और उसी समय में हमारी वस्तु अनित्य भी है। ये दोनों अंशों का स्वभावगत स्वीकृति हमारी हो रही है, जो उनकी नहीं हो रही है। जबकि हमको जो वस्तु ध्यानी है वो नित्यात्मक ही वस्तु ध्याने वाले अपन भी, वे भी नित्य वस्तु को ही ध्या रहे, अपन भी नित्य वस्तु को ध्या रहे, लेकिन हमारे नित्य वस्तु को ध्याते हुए भी उसका अनित्य पक्ष गौण है, उनका अनित्य पक्ष खड़ा ही नहीं है। आप कितने जन मेरी बात पकड़ रहे हैं? इसलिए हमारी आत्मा वस्तु ध्याने में विशेष दम है, और अगर वस्तु की प्राप्ति हुई तो हमको होगी, उनको नहीं होगी। उनकी रुचि कदाचित ज्यादा होगी आत्मा को ध्याने की, और हमारी रुचि कदाचित कम होगी आत्मा को ध्याने की, लेकिन आगे बढ़ने के लिए समर्थ कौन है? हम, क्योंकि वस्तु स्वरूप हमने समझा है। ठीक है, रुचि देखो, वस्तु को समझना अलग बात और रुचि पूर्वक उसको ध्याना अलग बात। समझ में आ रहा है? जिस दिन रुचि आएगी ना, तो बाहर के अन्य किसी भी पदार्थ की अपेक्षा नहीं होगी। ठीक है, एक बहुत अच्छी बात सुनी। देखो, जैसे ये संयोग प्राप्त होते हैं जीव को, तो क्या कर बैठता है? हाँ, उन संयोगों की सेवा में, व्यवस्था में दुगनी तिगनी चौगुनी मेहनत करता है। हर वो प्रयास करता है और उन संयोगों की देखभाल के लिए समर्थ रहता है, समर्पित रहता है। जबकि अपना परमार्थ, अपने आत्मा की प्राप्ति के लिए लूला लंगड़ा हो जाता है। यही मोह की महिमा है। इस मोह के वश इसकी नैया डूब गई है। ठीक है, आइए अपन गाथा का पाठ एक बार करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। आगमहीनो समणो नेव पाणं परं वियाणादि अविजानन्तो अर्थे खवेदिकं मानिकिध भिक्खु। जो श्रमण आगमहीन है वे स्वपर को नहीं जानते, वे कर्म क्षय कैसे करे जो स्वपर को नहीं जानते। हम कल आचार्य जयसेन की टीका तक आए थे, अपन वहां से फिर से प्रारंभ करते हैं। हाँ, वैसे मैं आपको किसी को पूछ लूं कि आपने मार्गणास्थान, जीव समास
इसके भेद को जानने का कोई किसी ने प्रयास किया? ये है सच्चे रुचिवन जीवों के लक्षण। थोड़ा सा विचार करना। देखो, समय तो अल्प है, ये मैं भी जानता हूँ। आप आपके दिन भर के क्रियाओं में व्यस्त रहेंगे, बाहर का भी आपका सब व्यस्त मामला रहता है। फिर भी यदि आपको किसी के साथ फोन पर कम बात हो गई या नहीं हुई, उसको टालकर ये देख सकते थे तो देखना चाहिए था। इससे विशेष लाभ होता है। समझ में आ रहा है क्या? आसक्ति घटती है, विरक्ति बढ़ती है। यही कारण है। बस ये इस प्रकार से अपने रुचि को बढ़ाया जाता है। शुरू में किसी को ये बातें अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जो वो इन बातों को सुनने लगता है तो उन बातों से इतना ट्यून हो जाता है कि अब ये नहीं सुनूं तो कुछ तो कम हो रहा है, ऐसा लगने लगता है। उसी प्रकार पढ़ने का भी ऐसा ही है, और रुचि पूर्वक हमको ये सब पढ़ना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए। प्रश्न है किसी को? देखो, आचार्य जयसेन विगत गाथा में मिल रहा है, पेज नंबर 136 है क्या? 135 सेकेंड हाफ में है उस पृष्ठ पर। आचार्य जयसेन विगत गाथा में कही गई अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए इस गाथा की तात्पर्य वृत्ति टीका में गोमटसार जीवकांड की गाथा 2 और दोहा पाहुड़ की गाथा 128 का उल्लेख करते हुए अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, क्या? गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और 14 मार्गणाएं तथा उपयोग, ये क्रम से 20 प्ररूपणाएं कही गई है। मैंने ना कल सर्च किया था कि ये मार्गणाएं जानने का प्रयोजन क्या, जीव समाज जानने का प्रयोजन क्या? सबका उत्तर एक ही आया, क्या? इन मार्गणा स्थानों को जानने का प्रयोजन या कहाँ पर जीव पाए जाते हैं? नहीं, सबका एक ही उत्तर आया। उत्तर ये था, मेरे जीव को ढूंढना है। समझना इस बात को। मार्गण स्थान, गुण स्थान, जीव समास, उपयोग, प्राण, पर्याप्ति, संज्ञा, इन सब में मूल प्रयोजन भूत मेरा जीव था। समझ में आया क्या? मैं कहा हूं ये ढूंढना था मुझे, बाकी अन्य कोई खबर नहीं लेनी थी। और इसी को परमागम कह रहे हैं। आगम को जानने का प्रयोजन परमागम की प्राप्ति है, अर्थात मेरे आत्मा की प्राप्ति थी। समझ में आ रहा है क्या? अगर आगम को जान लिया, सब वहां पर मैथमेटिक्स, टेक्निकल सब क्लियर कि इस परिणाम का फल इतना, इस गुणस्थान में इतना, इतने कषाय की मतलब इतने कर्मों का बंध होता है, इतने कर्मों की बंध विच्छुत्ति हो जाती है, ये सब मैंने समझ लिया। ओके, गुड। हाँ, या फिर दर्शन मोह का कैसे क्षय होता है, चारित्र मोह का क्षय कैसे होता है, दर्शन मोह का उपशम की प्रोसेस क्या है, चारित्र मोह के उपशम की प्रोसेस क्या है, ये सब मैंने देख लिया। ओके, गुड। बट इसमें मेरा जीव कहाँ है, उसे ढूंढा क्या? अर्थात मैंने क्या किया है मालूम है? मेरे आत्मा को लास्ट बेंच पर बिठाया है, ए तू बेटा सो जाना और मैं देख लेता हूं बाकी सब जीव कौन कौन कहां पर है। समझ में आया? अर्थात पज्जय मूढ़ा ही पर समया, ये अभी भी पर्याय में मूढ़ है। पर्याय में मूढ़ है मतलब ये औरों की ही जानकारी लेने के लिए खड़ा है। कदाचित मुझे सब समझना इस बुद्धि से बैठा हो तो भी क्षयक्षम की बढ़ाने की ही इसको फिक्र है
इसको आत्मा को प्राप्त करने की फिक्र नहीं है। इसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये मनुष्य भाव चला जाएगा, समय चला गया तो मैं एक्स्ट्रा टाइम या एक्स्ट्रा समय कहां से लाऊंगा, नहीं समझ में आ रहा है। तो इसलिए गंभीरता से हम जो जो पढ़ रहे हैं इसमें अपना आत्मा कहाँ है, कैसा है, किस दशा में है, ये ढूंढने का प्रयास हो। एक सुखार्थी के लिए, एक मोक्षार्थी के लिए ये एट्रीब्यूट, ये पर्टिकुलर गुण धर्म जरूरी है। अगर बाकी बहुत क्षयक्षम हो और ये गुण धर्म नहीं है तो आप पकड़ लेना, मान लेना कि ये भाव चला जाएगा। समझ में आया? इसमें कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। और देखिए, आत्मा को धारणा में बिठाना है। आत्मा को धारणा में बिठाना है मतलब कैसे बिठाना है? मैं सामान्य विशेषात्मक वस्तु उतना जान लिया काम होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अपने को ये मार्गना स्थान आदि विशेष, और इसमें प्रयोजन परक मेरी वस्तु वो सामान्य। समझ में आ रहा है क्या? फिर से नहीं, रॉन्ग, फिर से ये मार्गना स्थान आदि सामान्य, और इसमें से जो प्रयोजन परक मेरी आत्म वस्तु, इसके बारे में डिटेलिंग करते रहना, ये विशेष। अब इस विशेष को प्राप्त करने के बाद में उसका अगला सामान्य विशेष आएगा। सामान्य विशेष क्या आएगा आपको पता है ना? जैसे 6 द्रव्यों का समूह, वो महासत्ता, वो हो गया सामान्य। उसका विशेष क्या होगा? जीव द्रव्य, ये हो गया विशेष। अब जब जीव द्रव्य सामान्य कहेंगे तो आप पकड़े ना मैं क्या कह रहा हूं? जीव द्रव्य सामान्य कहेंगे तो विशेष क्या होगा? मेरा जीव द्रव्य विशेष। जब मेरा जीव द्रव्य को सामान्य कहेंगे तो फिर मेरा जीव तत्व वो विशेष होगा। पकड़ना इस बात को। जब जीव तत्व, चलो वो हो गया। अभी यदि ज्ञान को हम दर्शन सामान्य है, ज्ञान विशेष, ये भी एक अपेक्षा चलती है। दर्शन सामान्य, ज्ञान विशेष, 2 बातें हो गई। अब उसके आगे ज्ञान को अगर हम सामान्य कहेंगे तो, ज्ञान को सामान्य कहेंगे तो अविभागी प्रतिच्छेद को विशेष कहा जाएगा। ये सामान्य विशेष, सामान्य विशेष, सामान्य विशेष, ऐसा कड़ी चलती रहेगी। इसलिए मैंने अभी चेंज किया ना, आगम ये सामान्य, आगम से मेरा आत्मा तक आया ये विशेष। अब मेरे आत्मा तक आने के लिए हमने कहा गए? पूरी महासत्ता से अवांतर सत्ता, अवांतर सत्ता को हमने सामान्य रखा तो मेरी आत्मा की सत्ता को विशेष किया। अब मेरी आत्मा की सत्ता को सामान्य रखा तो मेरे ज्ञान दर्शन को मैं विशेष कहूंगा। अब यदि दर्शन को मैं सामान्य कह रहा हूं तो ज्ञान को विशेष कहूंगा। ज्ञान को मैं सामान्य कह रहा हूं तो अविभाग प्रतिच्छेद, ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद को विशेष कहूंगा। समझ में आ रहा है? तो ये जानकारी हमको होनी चाहिए कि एक ही बात को कहीं सामान्य भी कहा जा रहा है, कहीं विशेष भी कहा जा रहा है, तो उसकी अपेक्षाएं है। तो मैंने सोचा कि हाँ, आपको लगेगा पहले ऐसा क्यों चेंज किया मैंने, तो इसलिए चेंज किया। फिर से आगम सामान्य है, अर्थात ये जीव समास, मार्गना स्थान, गुण स्थान, पर्याप्ति, उपयोग आदि ये जितने भी समास है, प्ररूपनाएं है, इनको सामान्य कहते हैं। और इनका स्वरूप समझकर उसमें अपनी वस्तु ढूंढना है। मेरा प्रश्न है आज के लिए संयम मार्गणा का विचार करेंगे अपन। तो संयम मार्गणा में अपनी कौन सी मार्गणा चल रही होगी? संयम मार्गणा के 6 भेद है, इतना तो पता होगा, है ना? तो संयम मार्गणा में एक मिथ्यात्व, एक असंयम, नहीं सॉरी मिथ्यात्व कह रहा हूं, असंयम, अव्रत
वही असंयम, संयम असंयम, सकल संयम, फिर हाँ परिहार विशुद्धि, और यथाख्यात संयम, बराबर। ये 5 मार्गण आए हैं। और संयम भावना से पार, ऐसी सिद्ध अवस्था, वो एक है। अब मैं उसका नाम मुझे ज्ञात नहीं है। तो ये 6 संयम है कि नहीं है? 10वें गुणस्थान का भी एक संयम है मेरे ख्याल से। हाँ, 10वें गुणस्थान का भी एक संयम है। हाँ, फिर से संयम के कितने नाम है? एक तो मैंने सामायिक संयम कहा, फिर परिहार विशुद्धि, फिर यथाख्यात संयम, फिर छेदोपस्थापना संयम, फिर संयमा संयम और असंयम। ये 6 तो पक्के हैं, ठीक है। मुझे ये कहना है कि इसमें अपन कहाँ खड़े हैं। तो अपन असंयम में लेंगे, ओके, असंयम में ले लिया। इसका मतलब अन्य 5 क्या है? ये मैं नहीं, ऐसा नहीं, ये मैंने ऐसा नहीं लेना। इसमें लेना कि क्रम से मुझे आगे आगे जब बढ़ूंगा, भूमिका में आगे बढ़ूंगा, तो फिर पहले आएगा संयमा संयम, 5वां गुणस्थान, फिर आगे बढ़ूंगा, फिर आएगा सकल संयम, 6वां गुणस्थान अर्थात सामायिक संयम, फिर आएगा छेदोपस्थापना संयम, वो 6वें 7वें में झूल रहा है, फिर यथाख्यात संयम, राइट, 11वां गुणस्थान, 12वां गुणस्थान, यथाख्यात संयम। हाँ, ये क्रम से आएंगे। तो भूमिका में, इस भूमिका में संयम कैसा होता है, इसका परिज्ञान हमको करना पड़ेगा कि नहीं? वो करना पड़ेगा। अर्थात इनके माध्यम से मैं आगे का मार्ग भी देख रहा हूं, समझना इस बात को। इसलिए उनका आगम का परिज्ञान जरूरी। मैं कहा हूं ये समझने के लिए एक जरूरी था, और दूसरा मार्ग मुझे देखना है, इसलिए आगम का अभ्यास जरूरी था। समझ में आ रहा है क्या? अगर इस बुद्धि से हमने आगम का अभ्यास नहीं किया तो सुधार के लिए कहाँ अवसर है? जैसे कल मैंने कहा, विवेकानंद का एक कोट मैंने किया था कि यदि तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो हर सुबह उठकर स्वयं के लिए टारगेट सेट करो कि मुझे क्या हासिल करना है आज के दिन में, और सी टू इट कि तुम जिसकी प्राप्ति के लिए तुमने ध्याया है उसकी प्राप्ति हुई है कि नहीं हुई है, या उसके लिए तुम न्याय कर रहे हो या अन्याय कर रहे हो, मात्र कहवत के लिए तुम कुछ नोट कर रहे हो, समझ में, या फिर तुम ऐसे कठिन ध्येयों की प्राप्ति के लिए तुम प्रयासरत ही नहीं हो सकता है ना। अपन क्या करें, अपने लिए थोड़े छोटे छोटे ही गोल्स रखे, कठिन गोल्स रखेंगे ही नहीं तो अपने आप हासिल करने का यत्न नहीं और टेंशन नहीं आएगा। तो ये सब बातों में अपन अपने को गुमराह कर रहे हैं, और इससे होगा क्या, समय चला जाएगा और मैं मोक्ष मार्ग में नहीं बैठ पाऊंगा। मैं इतनी चर्चा क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वस्तु स्वरूप धारणा में बैठे बिना उस वस्तु को ध्याया नहीं जा सकता, ध्यान नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या? और हम ध्यान जिस दिन पहले दिन स्वाध्याय किया, हम पहले ध्यान करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी तकलीफ है। और यहां पर समझा रहे हैं कि नहीं, वस्तु को समझे बिना तुम्हारा ध्यान असंभव है। देखो, शब्द ब्रह्म कितनी जबरदस्त बात है। शब्द ब्रह्म वो वस्तु है जिससे मुझे 3 लोक 3 काल के चराचर पदार्थों का ज्ञान एक झटके में हो सकता है। ये मेरा प्रश्न है आप सबको, अपने को 3 लोक 3 काल का ज्ञान अभी वर्तमान में हो रहा है क्या? विशेष नहीं, सामान्य तो हो सकता है ना। जैसे समझा है, ऐसा हम इमेजिन करते
अरे हाँ, इमेजिन करते वो तो ठीक है, एक महासत्ता से हम सब एक है, ये हो गया ना ज्ञान। सब है, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय, ऐसा कब से? अनादिकाल से वर्तमान में अनंत काल तक सब है। तो तीन लोग तीन काल के सर्व द्रव्यों का ज्ञान हो गया कि नहीं? हो गया। और कैसे हो सकता है ज्ञान? तीन लोग तीन काल के सर्व द्रव्यों का ज्ञान। अरे एक द्रव्य अपनी बाउंड्री को लांघता नहीं है, दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं करता है। प्रवेश करे तो क्या हो गया? उस द्रव्य के नाश का अवसर आएगा, और ऐसा हो नहीं रहा है, इसलिए सभी है, अर्थात सबकी अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। स्वरूप अस्तित्व और कौन सा अस्तित्व था? सादृश अस्तित्व। अरे इसको समझना, आचार्य देव ने अपना काम वहीं पे कर दिया, ये तत्व प्रज्ञापन में खत्म कर दिया था उन्होंने। अगर हमको ये बात समझ में आ गई तो काम हो गया, नहीं समझ में आ गई तो अगेन गो बैक और स्वरूप अस्तित्व और सदृश अस्तित्व का निर्णय करो, और दिन भर यही चलना चाहिए। हमारी ज्ञान की परिपाटी में स्वरूप अस्तित्व और सदृश अस्तित्व का ही निर्णय होते रहना चाहिए। कितना काम हो गया है, हमको अपने आप अपनी सत्ता न्यारी दिखाई देने लगेगी। सर्वद्रव्य पर्यायेषु, सर्वद्रव्य और उनकी कुछ पर्याय का ज्ञान मति ज्ञान में भी हो जाता है। ऐसा आया कि नहीं आया? तो सर्वद्रव्य मतलब क्या? तीन लोक के सर्व पदार्थ हो गए, और उनकी कुछ पर्याय मतलब कुछ पर्याय अनादि की भी हो सकती है, अनंत काल की भी हो सकती है, वर्तमान की भी। कोई एक पर्याय का ज्ञान हो गया। एक पर्याय के ज्ञान से त्रिकाल का अनुमान किया जा सकता है, ये मुझे कहना था। हाँ तो हो गया, तीन लोक तीन काल का ज्ञान हो गया। ऐसा समझ में आ रहा है क्या? चलिए आ जाइए यहाँ पर 135 लास्ट पैराग्राफ। गुणस्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा और 14 मार्गणाएं तथा उपयोग, ये क्रम से 20 प्ररूपणाएं कही गई है। एक कहा रहे 1 2 3 4 5 6 7 सात ही है, 20 प्ररूपणाएं कैसे हो गई? देखो 14 मार्गणाएं अलग से ले ली और बची हुई 5, सॉरी कितने, हाँ बराबर है ना, 1 2 3 4 5 6, बची हुई 6 और 14 मार्गणाएं 14, तो 14 और 6 20, इस प्रकार 20 प्ररूपणाएं हो गई। हाँ, जो व्यक्ति, देखो नीचे उन्होंने फुटनोट में ये दिए हैं, गुण जीवा पंचति पाणा सन्नाय मग्गणाओय, वो गाथा ही दे दी है, गोमटसार जीवकांड की दूसरी गाथा, और 128वीं गाथा दोहा पाहुल की। दोनों में यहाँ पर आगम की चर्चा आ गई है। ठीक है, जो व्यक्ति उक्त गाथा में कहे गए आगम को नहीं जानता, इसी प्रकार जिसके द्वारा अपने शरीर से भिन्न अपना पदार्थ अर्थात परम पदार्थ भगवान आत्मा नहीं जाना गया, वह अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे को क्या मार्ग दिखाएगा? क्या प्रश्न है, मतलब तर्क देखा क्या? अरे जिसने आगम को ही ठीक से पढ़ा नहीं है तो परमागम को कैसे ध्याएगा? परमागम मतलब आत्मा, आत्मा को कैसे ध्याएगा? नहीं ध्याएगा। ये ऐसी बात हो गई ना, एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखा रहा है। ऐसा हो सकता था कि अंधा है और एक लंगड़ा है, तो फिर लंगड़ा अंधे के कंधे पर बैठकर अंधे को मार्ग दिखा सकता था, ये हो सकता था। बट अंधा भी है और भले ही लंगड़ा नहीं है तो भी मार्गहीन है ना, दिशाहीन है, ये कहाँ भी जाएगा, भटक सकता है। समझ में आ रहा है? तो आगम ये नींव है, नींव ही ठीक नहीं है तो आप महल किस कहाँ पर बांधोगे और किस चीज का बांधोगे, और महल की स्ट्रेंथ क्या होगी? समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी,
वह अंधा दूसरे अंधे को क्या मार्ग दिखाएगा। अगले पेज पर आ जाइए। अध्यात्म शास्त्र में को नहीं जानता वह पुरुष कर्मों का क्षय नहीं कर सकता। अरे मैं नीचे की लाइन नहीं पढ़ी ना। इस प्रकार जो पुरुष दोहा पौड़ में कहे गए आगम पद के सारभूत अध्यात्म शास्त्र को नहीं जानता वह पुरुष कर्मों का क्षय नहीं कर सकता। अब देखो यहाँ पर अध्यात्म शास्त्र ये शब्द लगाया। अगर अध्यात्म शास्त्र लगाया जाएगा तो आत्मा को क्या कहा जाएगा? परम अध्यात्म। समझ में आ रहा है क्या? अभी वैसे देखा जाए प्रवचन सार ये अध्यात्म का ग्रंथ है, कहो तो ये आगम का भी ग्रंथ है। आगम का ग्रंथ क्यों है? क्योंकि देखो अध्यात्म क्यों कहते हैं? जिसमें आत्मा का अधिकार है उसको अध्यात्म कहते हैं। अधि मतलब पहले आत्मा है जिसमें, उसको अध्यात्म कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? अब जब आत्मा है जिसमें उसको अध्यात्म कहेंगे तो फिर मेरा शुद्धात्मा कहा तो मेरा शुद्धात्मा परम अध्यात्म में लगाया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अब आगम मतलब क्या? वो जिनवरों की वाणी अर्थात वस्तु स्वरूप जिसको कहा जाएगा, जो भगवान के मुखारविंद से उनके सर्वांग से खिरा है और उन्होंने प्रत्यक्ष जानकर देखा है। वही गंधर्वों ने उसको सूत्रबद्ध किया है और मुनियों ने उसको आगे प्रोपागेट किया है और इसी परंपरा से, इसी फ्लो से वो आज हमारे हाथ में आ गई है। आपको लगता है क्या कि हम वो गिने लोगों में से कोई विशिष्ट लकी पीपल है कि हमको ये जिनवानी मिली है? लगना चाहिए ऐसा। हाँ, जब तक ऐसा नहीं लगता है ना तो समझना कि हमको बहुमान नहीं आ रहा है। बहुमान किसका नहीं आ रहा है? अपनी आत्मा का बहुमान नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें प्रयोजन क्या है? पूरा अपना आत्मा दिखाना प्रयोजन था जिनवानी को। और अगर हमको बहुमान नहीं आ रहा है तो समझना हमको आत्मा का भी बहुमान नहीं आ रहा है। फैक्ट है ये। ठीक है, मैंने कहा था ना, उदाहरण दिया था ना, एक वो लिफाफा देखा, लिफाफे के अंदर क्या माल छिपा है वो जानने की रुचि है कि नहीं है, अर्थात उसको अंदर की वस्तु का बहुमान है कि नहीं है। उसके बिना वो उसको इमीडिएट उसका नेक्स्ट एक्शन उस लिफाफे को फाड़कर अंदर देखने के लिए जाता ही नहीं था। उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं कि आगम को जानकर उस आगम रूपी लिफाफे में अंदर जो चीज छिपी है वो मेरी प्रयोजन परक शुद्धात्म वस्तु है। उसको जानने के लिए हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। तो फिर अभी तक रुचिवंत नहीं हुआ है जीव। आत्मा का बल, आत्मा का ज्वर चढ़ा नहीं है। हाँ देखो, वह पुरुष कर्मों का क्षय नहीं कर सकता। इस कारण मोक्षार्थियों को परमागम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। ये देखो, अवश्य का अर्थ क्या है? किसी को समझ में आता है क्या? अवश्य का अर्थ 6 आवश्यक। हाँ, नहीं, शब्दशः अर्थ मैंडेटरी, करना ही चाहिए। ओके, बट 6 आवश्यक सुना है क्या? 6 आवश्यक। हाँ, तो वहां पर मैंने आवश्यक का एक अर्थ समझाया था। हाँ, अवश्य करने योग्य कार्य। ठीक है, आप मतलब इनके साथ में आप सुर में सुर मिला रहे हो। हाँ, थोड़ा सा आगे बढ़ गई ये बात, बट फिर भी जो अवश्य का अर्थ नहीं आ रहा है। नहीं, चलो मैं बताता हूं। किसी के वश हुए बिना अवश, समझ में आ रहा है क्या? अवश
किसी अन्य के वश हुए बिना वो होना ही चाहिए, अवश्य। समझ में आ रहा है क्या? अब किसके वश नहीं होना है, प्रश्न तो ये खड़ा होना चाहिए। तो कह रहे हमारी सांसारिक परिस्थितियां, और क्या है, मेरे 5 इंद्रियों के विषय भोग, मेरे मन की उटपटांग कल्पनाएं, धनार्जन की भावनाएं, इनके वश नहीं होना है। मुझे अनाप शनाप कोई बाजारू चीज खाने की उसके वशीभूत होना नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तभी जाकर अवश्य ये कार्य होगा। समझ में आ रहा है? नहीं तो फिर ये कार्य नहीं होगा। आप कहोगे साहब इन सब को करते हुए भी हमारा कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऐसे कितने ही लोग हैं कि शास्त्र अभ्यास खूब करते हैं, परंतु उस शास्त्र अभ्यास का प्रयोजन परक वस्तु उस शुद्ध आत्मा को ध्याने के लिए बिल्कुल उसको उपेक्षित रखते हैं। तो ऐसे शास्त्र अभ्यास को मतलब अकार्यकारी कहा गया है। वो इवन धारणा में भी आत्मा आया नहीं है, ये समझ लेना। धारणा में भी वो आत्मा आया नहीं है। और जब धारणा में आत्मा आया नहीं है ना, तो क्षयोक्षम लब्धि प्रकट नहीं हुई है, विशुद्धि लब्धि हुई नहीं है, देशना लब्धि तो बहुत दूर की बात। समझ में आ रहा है क्या? ये बेसिक 3 क्षयोक्षम, विशुद्धि और देशना की व्यवहार से अपन कह सकते थे ना कि भाई क्षयोक्षम मतलब विशेष विशेष अर्थ करने की हमारी योग्यता हो गई है। हमको सारभूत अर्थ ही निकालने का प्रयास रहता है। विशुद्धि लब्धि में यत्नापूर्वक ही प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, और देशना लब्धि में जो सारभूत अपने आत्मा को ही ध्याने की निरंतर छटपटाहट है, वो देशना लब्धि थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो समझ लेना कि अभी भी दिल्ली बहुत दूर है। देखो, इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य जयसेन इस गाथा की टीका में भी आगम के साथ साथ अध्यात्म के प्रतिपादक परमागम के अभ्यास की अनिवार्यता सिद्ध करते हैं। चलो आगे देवीदास जी के भी छंद है, इसमें अपन स्वामी जी के भाव को पढ़ते। नीचे आ जाइए, लास्ट पैराग्राफ 136 पर लास्ट पैराग्राफ। भगवान की वाणी आगम के बिना स्वपर का भेद विज्ञान नहीं हो सकता। मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, शरीर और कर्मादि मुझसे पर है। आत्मा स्व है और विकार पर है, और आत्मा सकल लोकालोक को जानने वाला ज्ञान स्वभावी परम पदार्थ है। ऐसा ज्ञान भगवान की वाणी बिना नहीं होता। देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 4थे अध्याय में पंडित साहब के सामने शिष्य खड़ा हो गया है। आपने पहले 3 अध्याय में जो जो संसार का वर्णन और दुख का निर्णय कराया, गति अपेक्षा, इंद्रिया अपेक्षा, वो हमारे ऊपर हमको लागू करके हमको महसूस हो रहा है कि हाँ मैं दुखी हूँ। तो फिर तब जाकर उन्होंने 4थे अध्याय में उसको सुखी होने का उपाय बताना चालू कर दिया, और सुखी होने का उपाय के नाम पर फिर से उसको 7 तत्व की भूल ही दिखा रहे हैं। बट वहां पर एक लाइन आई है, कह रहे प्रथम तो इस जीव को सुखी होने के लिए आपा पर का भेद विज्ञान आवश्यक है। वहां पर भी लिखा है, पेज नंबर 77 या 80 होना चाहिए, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट 4थे अध्याय में है, लेफ्ट पेज पर है। हाँ, तो प्रथम तो इस जीव को सुखी होने के लिए आपा पर का भेद विज्ञान चाहिए। और आपा पर का भेद विज्ञान कैसे होगा साहब? ये आगम पढ़ने से, और मात्र आगम पढ़ने से नहीं, प्रयोजन परक उस आगम में से अपनी वस्तु ढूंढने का प्रयास होना चाहिए।
मात्र आगम पढ़ लिया और जीव का गमनागमन हमने देख लिया, ऐसा है ना। गुणस्थानों में क्या करते हैं अपन, गमनागमन करते हैं। जैसे पांचवें गुणस्थान में जीव कहाँ कहाँ से आ सकता है, तो हमने कहा साहब पहले से आ सकता है, तीसरे से आ सकता है, चौथे से आ सकता है, और कहाँ से आ सकता है, छठवें से आ सकता है, और कहाँ से आ सकता है। अरे इतने ही मेरे ख्याल से। तो हमने इतना देख लिया। अच्छा, अब पांचवे से कहाँ कहाँ जा सकता है, तो कहा कि पांचवे से पहले में जा सकता है, पांचवे से दूसरे में जा सकता है, पांचवे से तीसरे में जा सकता है, पांचवे से चौथे में जा सकता है, पांचवे से सातवें में जा सकता है। तो ये भी हमने देख लिया। हाँ, लेकिन इसमें लाभ क्या हुआ, प्रश्न ये हमको ये सब समझ में आया, वेरी गुड, ये सब समझ में आया। लेकिन समझने के बाद में लाभ क्या हुआ? अरे क्या हमको जिज्ञासा हुई ये पांचवें गुणस्थान को प्राप्त करने की? पांचवें गुणस्थान की भूमिका में जीव की परिणति कैसी होती है, ये समझने का भान रहा? नहीं रहा तो काम नहीं हुआ। ये यहाँ पर समझाया जा रहा है। ठीक है, फिर से देखो, भगवान की वाणी के बिना स्वपर के भेद विज्ञान नहीं हो सकता। मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, शरीर और कर्मादि मुझसे पर है, ऐसा कहाँ पता चला? आगम में ही तो पता चला। आत्मा स्व है और विकार पर है, और आत्मा सकल लोकालोक को जानने वाला ज्ञान स्वभावी परम पदार्थ है। ये कहाँ पता चला? आगम में तो पता चला। अब उसको परमागम कब कहेंगे? जब अपने को उस कथन के भावों में ढालने का प्रयास करोगे। जैसे मैं चेतन हूं, तो अपने को अपना चेतनपना भाषित हो रहा है या अपना जड़त्व वही दिखाई दे रहा है, या इस हलन चलन, शरीर के हलन चलन को मैं चेतन मान बैठा हूं? हो सकता है ना ऐसा भी कुछ। तो कह रहे ज्ञान स्वभावी आत्मा है, अर्थात प्रत्येक समय में जानन 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 हो रहा है। ये जानन वाला पदार्थ मैं हूं, ये कान के माध्यम से जो हो रहा है वो जानन नहीं है। जिसमें कान के माध्यम से जहां पर एक झलकाव हो गया है, वो झलकाव जिसमें हुआ है वो मैं हूं। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा अभ्यास करना ये सच्चा अभ्यास है। तो मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, शरीर और कर्मादि मुझसे भिन्न है, पर है। अब देखो ना, ऊपर क्या कह रहे हैं, इसको सुखी होने के लिए स्वपर का भेद विज्ञान होना चाहिए, और भेद विज्ञान नहीं है इसलिए दुखी है। और ये कैसे हो सकता है? आगम के अवलंबन से हो सकता है। तो करो ना ऐसा अवलंबन। हाँ, हो गया ना, मैं स्व हूं और पर है, ये जान लिया, शरीर मेरा नहीं है। देखो, कोई मरता है ना, किसी का देहावसान होता है, तो हम कितने आसानी से बोल देते हैं, भाई सबको जाना है, एक एक दिन किसी न किसी को जाना ही है, बोल देते हैं कि नहीं? भाव वासना है क्या ऐसी? मान लो आज इस समय में अपने जाने का टाइम आ गया है, हमको हम क्या करेंगे? प्रश्न है। जैसे मेरी एक गाड़ी अभी छूटनी है, तो गाड़ी पकड़ने के लिए मेरी छटपटाहट कितनी है? आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? उसी प्रकार अब ये जाने का समय हो गया है और मैं आत्मा को नहीं समझ पाया, तो छटपटाहट एटलीस्ट वो गाड़ी छूटने का जितना छटपटाहट होती है उतना तो होना चाहिए, उतना तो होना चाहिए। अरे कुछ तो खो रहा हूं मैं, कुछ हो नहीं रहा है, कहीं कुछ तो कम है, मैं कहीं तो अटका हूं। कहाँ अटका हूं इसकी खोज भी मुझे ही करनी है, किसी और को करनी नहीं है। शास्त्र में इतना ही कहेगा, मोहवश तो अटका है, अर्थात तेरी अटक का कारण समझाएंगे, लेकिन कहाँ अटका है, कैसे अटका है, ये तुझे ढूंढ कर निकालना है। ठीक है, देखो, भगवान की वाणी के बिना स्वपर का भेद विज्ञान नहीं हो सकता। मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, शरीर और कर्मादि मुझसे पर है, आत्मा स्व है और
विकार पर है। पहले क्या कहा? शरीर और कर्मादि मुझसे पर है, एक। अब फिर क्या कहा? आत्मा स्व है और विकार पर है। आप पकड़ रहे हो क्या? दो बातें कह रहे हैं। व्हाट इज द रिलेवेंस? इसका रिलेवेंस क्या है? पहले उन्होंने आत्मा स्व है और शरीर आदि कर्मादि पर है, ये कहा। दूसरी लाइन में आत्मा स्व है और ये विकार आदि पर है, ये कहा। कि कोई बता सकता है? अभ्यास करो आप, मतलब देखो, ये अभ्यास की तरीका है। रीड बिटवीन द लाइंस। अगर ऐसा अभ्यास नहीं होता है तो काम नहीं होगा। इसलिए जयसेन स्वामी ने तो क्या कहा? आगमार्थ, मतार्थ, शब्दार्थ, भावार्थ, ये क्यों बताए गए हैं? ये इसीलिए अपना अभ्यास बहुत रिफाइंड, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और इस 5 बिंदुओं के बल पर आप अभ्यास करोगे ना, उसमें आपका आत्मा आपको प्रॉपर दिखाई देगा। अपनी गलती भी पहले क्या लिया? द्रव्य कर्म लिया, द्रव्य कर्म। हाँ, और नीचे में विकार पर है कहकर ये भाव कर्म ले लिए। बराबर समझ में आ रहा है ना? विकार कहाँ उत्पन्न हो गए? कल चर्चा काफी हुई है। विकार आत्मा में हुए हैं और फिर भी उसको पर कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि झूठे है, मेरे स्वभाव का अनुरूप नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, जैसे पीपल में उत्पन्न हुई लाख के समान, वो जीव का, उस पीपल का स्वभाव नहीं है, उस पीपल को खाने वाली है। आगे, पीपल जैसे गुणधर्म ही नहीं है उस लाख में। देखो आगे, और आत्मा सकल लोकालोक को जानने वाला ज्ञान स्वाभाविक परम पदार्थ है ना। यहाँ पर क्या है? आत्मा का भाव परक ज्ञान करा रहे हैं, अस्थि परक आत्मा की सामर्थ्य का ज्ञान करा रहे हैं। क्यों? सामर्थ्य का ज्ञान नहीं कराएंगे तो क्या तकलीफ होगी? उसको ध्यान की रुचि ही नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या? जिस प्रकार हमको उदाहरण जो दिया था, वो सोना है, काला भी दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको उसमें स्वर्णत्व दिखाई दे रहा है, सोनापन दिखाई दे रहा है, तो हमको क्या तकलीफ है? एक उदाहरण, एक तर्क दूं क्या? तर्क देता हूं। एक अंगूठी है, अंगूठी। मेरा प्रश्न है, वो अंगूठी में सोना किधर है? प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? अंगूठी में सोना कहाँ है? हाँ, सर्व प्रदेश में। अब मेरा अगला प्रश्न, वो सोना है या अंगूठी है? सोना है, अंगूठी पर्याय है। बराबर है ना? आप पकड़ रहे हैं? आपने उत्तर भी दे दिया। जैसी दृष्टि करेंगे वैसा दिखाई देगा। अच्छा, मतलब दृष्टि को बदलने का भी काम मेरा ही है। तो अब मेरे ऊपर है कि मैं क्या देख रहा हूं। यदि मैं पर्यायी देखते बैठूंगा, अंगूठी अंगूठी देखते बैठूंगा, तो मुझे सोना नहीं दिखाई देगा। और यदि मैं सोना देखता हूं तो पर्याय ओझल हो जाती है। समझ में आया क्या? पर्याय नहीं दिखाई देती, होते हुए भी नहीं दिखाई दे रही। आप पकड़ना, पर्याय नहीं है ऐसा नहीं, पर्याय होते हुए भी पर्याय वो उसके ओर अपना उपयोग ही नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है। तो लक्ष्य जिसके ऊपर है वही दिखने वाला है। तो हमको द्रव्य दिखाई देने लग गया और हमारा प्रयोजन द्रव्य देखना था। समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए आत्मा में विकार है, ये दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा, तो वो तो पर्याय में हो गई दृष्टि। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि आत्मा की सामर्थ्य क्या है, 3 लोक 3 काल को जानने की सामर्थ्य है, आत्मा कैसा है, ये आनंद का पिंड है, ऐसे स्वभाव का सामर्थ्य जहां पर व्यक्त किया गया, तो अपने आप उस स्वभाव की ओर रुचि जाने से हमारी पर्याय में जो कमी है, चाहे वो अवस्था हो, जितनी भी कमी है, वो ओझल हो जाती मतलब गौण हो जाती है और स्वभाव के सामर्थ्य की ओर उपयोग जाता है।
और हम अपने आप को उस स्वभाव वाला ही मानने लग जाते हैं। पर्यायगत विकलांगता, अल्पता को गौण किया जाता है। और ऐसे जिस समय होगा, मुझे स्वानुभव हो गया है, भेद विज्ञान हो गया है, कितना सरल काम है। समझ में आ रहा है क्या भेद विज्ञान करने का कितना सरल है? वो रुचि पूर्वक होना चाहिए काम, और उस रुचि में हमको द्रव्य ही दिखाई देना चाहिए, हमको पर्याय नहीं दिखाई देनी चाहिए। अब विकल्प है, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, एक अखंड हूं, तीन लोक तीन काल जानने की सामर्थ्य है। ये जो कह रहा है ना, ये क्या है? रटी रटाई बातें हैं। समझ में आया क्या? ये तोता रट कर रहा है। और तोता रट मतलब क्या? इसको सच्ची रुचि नहीं आई है। सच्ची रुचि में ये विकल्प भी खत्म हो जाता है, क्योंकि कितने देर ये विकल्प करता बैठू, और विकल्प करने के लिए मन का अवलंबन लेना पड़ता। मन क्या है? पुद्गल है। अब देखो, आत्मा है अमूर्तिक पदार्थ, और जिनवानी है मूर्तिक, इंद्रिया है मूर्तिक। तो अमूर्तिक पदार्थ को सभी मूर्तिक पदार्थों के माध्यम से समझाया जा रहा है। तो तकलीफ इसकी यह है कि ये मूर्तिक पदार्थों के माध्यम से समझाया जा रहा है, तो इसको मूर्तिक ही देखने की धगश है। इसको अमूर्तिक प्रकार से अनुभवने का यत्न ही नहीं कर रहा है, प्रयास भी नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है कि भाव भाषण के स्तर पर भी नहीं कर पा रहा है, और ये इसकी कमजोरी है। जिस दिन ये अमूर्तिक वस्तुओं के माध्यम से भी मूर्तिक वस्तुओं के माध्यम से भी अमूर्तिक वस्तु का अनुमान के स्तर पर निर्णय करने के लिए सक्षम होगा, उसी दिन वो आगे बढ़ने के लिए संभव होगा। एक प्रश्न है आप सबको, हाँ, समय तो हो गया है। अमूर्तिक वस्तुएं है ये, मूर्तिक वस्तु है। मूर्तिक वस्तु से आत्मा समझाया जा रहा है, और आत्मा है अमूर्तिक वस्तु। मेरा प्रश्न ये है, मूर्तिक वस्तु से अमूर्तिक आत्मा कैसे जाना जाता है? प्रश्न है, उसका निर्णय कैसे किया जाता है? आपके पास में कोई तर्क है? एक शब्द में आंसर, एक शब्द में, मुश्किल नहीं है। ज्ञान से। लेकिन ज्ञान जो हुआ है ना, वो शास्त्राभ्यास से हुआ है। अर्थात ये ऐसा समझ रहा है कि अभी जैसे मैं बोल रहा हूं इसलिए आपको ज्ञान हो रहा है, ऐसा ज्ञान डिपेंडेंट स्वयं को मान रहा है। हाँ, मैं आपको एनालाइज कराने की कोशिश करा रहा हूं। या आप पढ़ रहे होंगे, तो पढ़ने शब्दों का अर्थ करके मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। ये शब्द नहीं होते तो मैं समझ नहीं पाता। प्रश्न ये है कि अब ज्ञान कैसे चल सकता है? देखो, ये इंद्रियां, कान, ये सब मूर्तिक, ये मेरी भाषा, ये भी मूर्तिक, ये शब्द, ये भी मूर्तिक। समझ में आ रहा है क्या? और 5 इंद्रियां, मन, सब मूर्तिक है, राइट? अब इसमें मुझे मेरा आत्मा अमूर्तिक है ये नक्की करना है, और उसी को ध्यान है। हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ, तो कह रहे हैं, हाँ, अतीन्द्रिय ज्ञान तो अतीन्द्रिय ही है, लेकिन प्राइमा फेशिया इनिशियल स्टेज में मन एक साधन है जो मूर्तिक और अमूर्तिक दोनों को जानने की ताकत रखता है। इसलिए कहा गया है कि संगी पंचेंद्रिय को ही सम्यक्त्व की लायकात है, अर्थात सामर्थ्य है, अन्य किसी को नहीं। तो ये मन का विषय मूर्तिक तथा अमूर्तिक पदार्थ है, ये इंपॉर्टेंट बात थी। मूर्तिक तथा अमूर्तिक पदार्थ, तो मन के माध्यम से हम अमूर्तिक वस्तु का निर्णय कर सक रहे हैं, अर्थात अनुमान जो हो रहा है वो अमूर्तिक मन के बल पर हो रहा है। मन के बल पर हो रहा है, अमूर्तिक वस्तु का निर्णय मन के बल पर हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? और फिर उसके आगे ज्ञान सक्रिय होगा। मन नहीं है तो ज्ञान सक्रिय नहीं हो सकता, मुझे ये कहना था। तो ज्ञान तो है, ज्ञान से ही फिर अतीन्द्रिय वस्तु का ध्यान होगा। वस्तु अतीन्द्रिय ही है, इंद्रिय वाली नहीं है, लेकिन अपने पास जो साधन है
उसका सही उपयोग कैसे किया जा सकता है, ये प्रोसेस में दिखा रहा था। ठीक है, चलिए आज के लिए रुकते हैं, कल चर्चा करेंगे बच्चे।